दोस्तों, आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ ने गजानन का वेश धारण किया था? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होने जा रही है और इसका समापन 5 जुलाई को होगा। पंचांग के अनुसार हर साल उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। ये भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। दोस्तों, पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफ़ी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ धाम भी कहते हैं और पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहते हैं। ये हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून से होने जा रही है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर युग में अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं। सभी अवतारों में जगन्नाथ जी का एक ऐसा अवतार है जिसमें सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी आंखें ही नजर आती हैं, ताकि वो अपने हर भक्त को देख सकें और उन्हें दर्शन दे सके। इसी भक्ति से संबंधित पुरी धाम में एक कथा काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की ये कथा अनासर पूजा से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की ये कौन सी कथा है, इसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भगवान जगन्नाथ की गजानन से संबंधित कथा को जानते हैं। दोस्तों, 16वीं सदी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक मूर्तिकार रहते थे। वो भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर समय भगवान गणेश की पूजा और भक्ति में ही लगे रहते थे। एक दिन वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कई जगहों की यात्रा करी और अंत में उड़ीसा के पुरी पहुँचे। जब वो पुरी पहुँचे तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वहाँ भगवान गणेश का कोई मंदिर ही नहीं था। वो भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। इससे वो बहुत निराश हो गए और बिना दर्शन किए प्रसाद लिए वापस चले गए, जिसके कारण उनकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी रह गई। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवा मिला। उस ब्राह्मण ने गणपति भट्ट को उदास देखकर पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? गणपति भट्ट ने बताया, मैं गणेश जी को देखने आया था, लेकिन यहाँ उनका कोई मंदिर ही नहीं है। अब मैं खुद गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। ये सुनकर ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? जाओ और मूर्ति बनाना शुरू कर दो। पूरी प्रेरणा के साथ गणपति भट्ट मूर्ति बनाने में लग गए, लेकिन उनकी बनाई हुई मूर्ति में हर बार कुछ अजीब हो जाता। कभी मूर्ति की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती और कभी उनके हाथ में बांसुरी आ जाती और कभी उनकी आंखें गोल हो जाती। वो जिस तरह से मूर्ति बनाना चाहते थे वैसी बना नहीं पा रहे थे। तभी ब्राह्मण ने कहा, यहाँ गणेश जी का मंदिर नहीं है, आप ध्यान लगाइए और गणेश जी को याद कीजिए। जो तस्वीर ध्यान में आ जाए वैसी ही मूर्ति बनाइए। गणपति भट्ट को ये सलाह अच्छी लगी। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान में उन्हें कई अलग अलग चीज़ें दिखाई दी, जैसे कभी एक बड़ा चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, कभी गणेश जी बांसुरी बजाते हुए नजर आए और कभी 2 बड़ी बड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। फिर उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दिखी। इससे वे और भी परेशान हो गए, क्योंकि जो कुछ वो देख रहे थे उसे समझाना बहुत मुश्किल था। मूर्ति बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भट्ट जी से उस ब्राह्मण ने पूछा, क्या आपने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए? भट्ट जी ने जवाब दिया, नहीं।
जब मुझे पता चला कि वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति ही नहीं है तो मैं बिना दर्शन किए वापस आ गया। ब्राह्मण ने कहा, एक बार जाकर जरूर दर्शन करें, शायद आपके गणेश जी वहीं हो। ब्राह्मण की बात सुनकर भट्ट जी मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में उस वक्त अनासरा विधि चल रही थी। ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। इस विधि के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा को स्नान प्रांगण में ले जाया जाता है और 108 घड़ों के पानी से उनको स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद उन्हें नर्म कपड़े से सुखाया जाता है और उस कपड़े को इस तरह से बांधा जाता है कि भगवान का चेहरा हाथी की सूंड जैसा दिखाई देता है और इसे ही भगवान जगन्नाथ का गजानन वेश कहा जाता है। जब भट्ट जी मंदिर पहुंचे और इस गजानन वेश को देखा तो बहुत खुश हो गए। खुशी में भट्ट जी जोर से बोले कि मेरे गणेश जी तो यही हैं। उन्हें भगवान जगन्नाथ में अपने गणेश जी नजर आ गए। भट्ट जी जब अपनी खुशी बताने के लिए पीछे मुड़े तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्त का भ्रम दूर करने आए थे। गजानन वेश धारण करने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं और फिर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान जगन्नाथ के गजानन वेश की। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।